जिले के बैरुंदा क्षेत्र के पी गांव में गुरुवार को राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी की जमीन में नामांतरण नहीं चढ़ाने से नाराज दो युवक चढ़ गए टावर पर तथा आत्महत्या की दी धमकी। करीब 5 घंटे बाद एसडीएम की समझाइश और आश्वासन पर युवक माने और नीचे उतर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी नामांतरण को लेकर सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। टावर पर चढ़े युवकों ने बताया कि जिस जमीन पर वे खातेदार हैं, ग्राम पंचायत पटवारी को जमीन का नक्शा भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक नामांतरण दर्ज नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय के चक्कर लगवा रहे हैं। इस जमीन के कुर्क होने का हवाला भी दिया जा रहा है, मगर कुर्की संबंधी कोई भी आदेश नहीं दिखाते। इससे नाराज होकर सुबह 11 बजे ग्रामीणों ने गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया तथा टायर जलाकर विरोध जताया। इस मांग को लेकर दो युवक भेरूराम माली और मानसिंह दरोगा गांव में ही लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गए तथा नीचे कूदकर आत्महत्या करने की दी धमकी। जो नामांतरण खुलवाने थे तो पटवारी जी ने बोला साहब के स्टे है, तो स्टे तो हम वापस घर चले गए साहब। फिर पीड़ुआ गए, वो भी बोला स्टे है। थानेदार जी के पास में गए तो बोला साहब ये हमारे कोई मैटर की बात नहीं है, आप तो पटवारी जाने, आपका काम जाने। तो पटवारी जी फिर गए पटवारी जी के पास, तो बोला स्टे है। तो साहब स्टे है तो पूरी 6 बीघा पे होना चाहिए ना। हमारा बता रहे कि आधे में जो हमारे पिताजी की जमीन पूरी है उसमें चढ़वाना है ना, वो पटवारी। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दरों को कम करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आरएलपी ने किया विशाल प्रदर्शन। बालोतरा स्थित शहीद भगत सिंह सभा स्थल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर किया प्रहार। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर राजस्थान में कर दिया है माहौल खराब, खनन माफिया हो चुके हैं हावी। इसके बाद जोधपुर शहर में प्रवेश से पूर्व गंगाना फांटा पर प्रशासन ने हनुमान बेनीवाल के काफिले को रोका, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कहते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल सर्दी की रात में ही सड़क पर बैठ गए धरने पर। इसके बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नर और जोधपुर जिला कलेक्टर सांसद हनुमान बेनीवाल से वार्ता करने पहुंचे। बजरी की दरों को कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर हुई वार्ता। इसके बाद 7 दिन का समय प्रशासन के माध्यम से सरकार को दिया गया और सांसद ने कहा कि सरकार इस बात को याद रखे कि आंदोलन स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। कुचेरा थाना क्षेत्र में एक कार सवार युवक पर हमलावरों ने लूट का किया प्रयास। हमले की घटना को लेकर पीड़ित विजय कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 3 नकाबपोशों ने उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर हमला कर दिया। हमले में कार के आगे के शीशे पर हॉकी के स्टिक से वार करते हुए शीशा तोड़ा। इसके बाद एक व्यक्ति ने पीड़ित के सिर पर पिस्तौल तान दी। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आगे की कार्रवाई की शुरू। लोगों के आवागमन को देखकर लुटेरे वहां से हो गए फरार तथा लूट की घटना को अंजाम दिए बगैर ही खाली हाथ लौट गए। आड़ी फेरी गाड़ी को और पिस्तौल तान दी, पिस्तौल तान के गाड़ी के ऊपर हॉकी से वार किया और तोड़फोड़ की गाड़ी के अंदर। नागौर शहर में गौरी परिवार ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए शहर के पुराना अस्पताल के पास कांकरिया स्कूल की दीवार पर नेकी की दीवार की कायम। कड़ाके की सर्दी में बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े सहित अन्य ज़रूरत के सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भामाशाह एवं समाजसेवी जावेद गौरी ने नेकी की दीवार पर ज़रूरतमंद लोगों को किया आमंत्रित। वहीं उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो यहाँ दान करें और ज़रूरत है तो यहाँ से प्राप्त करें। ज़रूरत है तो ले जाइए और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप यहाँ छोड़ के चले जाइए। ये मुहिम हमने शुरू की है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। कड़ाके की ठंड में आम इंसान जिसके पास अल्लाह ने भगवान ने सब कुछ दिया है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब इंसान है, वो स्वेटर, कंबल, शॉल, कैप, उसके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर वो मौजूद है। नागौर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए तैयारियां हो चुकी है शुरू। शहर के कांकरिया विद्यालय में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही है रिहर्सल।
जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने इस बार नागौर में ग्रामीणों और युवाओं, समाज सेवियों तथा जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम से जोड़ते हुए गरिमामय ढंग से गणतंत्र दिवस मनाने की कही है बात। इसके लिए उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यों का भी कर दिया है विभाजन। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए सौंपा गया है अलग अलग अधिकारियों को दायित्व। जिले के सुदवाड़ ग्राम में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकाधिक पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों के नवीनीकरण हेतु उपखंड अधिकारी ने आईटी केंद्र में बैठक कर 100% पंजीयन करवाने के लिए दिए दिशा निर्देश तथा आमजन को भी इस योजना से अधिकाधिक जुड़ने की अपील। इस दौरान सरपंच नेमाराम, इमरान कुरैशी सहित ग्राम पंचायत के कार्मिक एवं अन्य नागरिक रहे उपस्थित। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम पर लगाई सेंध, ट्यूबलर, इन्वर्टर, बैटरी सहित कीमती सामान किया चोरी। कस्बे के सदर बाजार में स्थित थांवला गैस एजेंसी के पास नाकोड़ा इलेक्ट्रिक के गोदाम में रात के समय अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए बिजली का सामान किया चोरी। सुबह चोरी का पता चलने पर पुलिस को दी गई सूचना। लॉयंस क्लब कुचामन सिटी के तत्वाधान में लॉयन क्लब के उपाध्यक्ष बाबूलाल मानदनिया परिवार के सौजन्य से कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांवता के 37 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को कड़ाके की ठंड से बचाव हेतु स्वेटर किए गए वितरित। लॉयन क्लब अध्यक्ष मुकेश तालुका ने बताया कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गांव चले सेवा करें कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था स्वेटर वितरण का कार्यक्रम। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जिले के दिव्यांग भाई बहनों की सहायता के लिए नारायण सेवा संस्थान द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से नवनिर्वाचित माली समाज नागौर के अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा के सहयोग से आज निःशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन, जांच, चयन एवं सहायक उपकरण वितरण का क्षेत्रीय माली समाज भवन में होगा आयोजन। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।